अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 3 बज रहे हैं और मंगल का दिन है। ये हफ्ता जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ख़ास है। और बीटीसी के बारे में भी आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में भी बताते चलें कि भाई अब क्या हो सकता है बिटकॉइन के अंदर। ये तो आपको पता है कि मैंने बता दिया था कि आप एक बेयर मार्केट के अंदर मौजूद हैं। हिस्टोरिकली भी और टेक्निकली भी आप बेयर मार्केट में मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ये यहाँ से उड़ के जो है वो दोबारा से 90,000 पे पहुंच जाएगा। तो बीटीसी के अंदर जो इशू इस वक्त है वो ये है कि देखें यहाँ पे माइकल सेलर जो हैं वो भी अपनी ऐसी पोजीशन के अंदर आ गए हैं कि जिसमें उनको ज़बरदस्ती जो है वो डेप्थ को करने के लिए जो उनकी कंपनी है एमएसटीआर उसके अंदर जो है डेप्थ हो रहा है। और लोगों को जो उनकी कंपनी के लोग हैं उनको भी जाहिर सी बात है ये लग रही है कि भाई ये जो सेलर है इसने जो बिटकॉइन है उसे डेफिनेटली बिटकॉइन को सेल करेगा तो ही जो है वो जो डेप्थ है उसको थोड़ा रिकवर कर पाएगा। तो माइकल सेलर ने जब जब बिटकॉइन किए हैं अपने सेल उसमें कुछ ना कुछ जो है वो इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आया है। और बीटीसी इस वक्त ऑलरेडी टेक्निकली और हिस्टोरिकली आप हैं मौजूद इस वक्त। सिर्फ सेलर ही नहीं बल्कि ब्लैक रॉक जो है उसने भी सेल किए हैं। ठीक है, वो भी सेलिंग कर रहा है। अब माइकल सेलर का ये कि उसको सेल करने पड़ रहे हैं। उसने ये कहा कि ही विल नेवर सेल द बिटकॉइन। लेकिन इस वक्त जाहिर सी बात है वो अपनी कंपनी को देख रहा है और उसकी डेप्थ को और उसके जो लोग हैं उसमें भी जाहिर सी बात है कि भाई आपने डेप्थ इतना ज़्यादा जो है वो पूरा करना है किसी तरीके से। तो यहाँ पे वो जैसे सेल करेगा तो इम्पैक्ट अच्छा खासा हो सकता है। इसी वजह से मैं आपसे यही कह रही थी कि बीटीसी जो है वो 58 तो डेफिनेटली आएगा। 54 भी एक अच्छी सपोर्ट है और 48 अब लगता है कि शायद 48 47 से भी नीचे की तरफ सपोर्ट बना ले। तो यही मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि ये सब जो है सपोर्ट ये थोड़ी बहुत चेंज होगी जैसे जैसे कोई न्यूज़ आएगी। तो अब ये सेलर की जो है माइकल सेलर की ये आपको न्यूज़ भैया आपको पता है कि ये तो काफ़ी अरसे से जो है वो इनकी पोजीशंस जो हैं वो काफ़ी पानी के अंदर चल रही हैं। ठीक है, जो जो इनकी बाइंग जहाँ से हुई हुई है सेलर की। दूसरा ये जियो पोलिटिकल सिचुएशन ये जो जो है ट्रम्प, ईरान, इसराइल, ठीक है, एक तरफ से जो है एक पूरा ड्रामा बस हर वक्त चलता रहता है। एक कोई ट्वीट कर देता है, दूसरा उसके ऊपर कहता है नहीं। तो बस ये हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं जो है वो इस वक्त चल रहा है। और ये मार्केट को बस ऊपर नीचे कर रहे हैं। ऑयल बेशक कम हो गया अपनी जैसे ही इन लोगों की बातचीत हुई ट्रम्प की, इसराइल वगैरह, ट्रम्प की और ईरान की स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन फिर उसके बाद उसने ट्वीट कर दी और फिर जो है वो ईरान और फिर ये स्ट्राइट ऑफ हर्मस को फिर दोबारा से जो है वो इन्होंने कुछ जो आई थिंक सिंगापुर के जो शिप्स वगैरह जा रहे थे उनको कहा कि भाई आप नहीं जा सकते हैं। और जो भी इसके ऊपर इन्होंने जो मतलब स्ट्राइट ऑफ हर्मस में अपना अपना इन्होंने एक बताया भी पावर शो की कि यहाँ पे आपने जो भी है वो हमारी जो है रूलिंग चलती है। लेकिन जो है ट्रम्प ने कहा नहीं भाई ये रूल जो है वो तो हम बनाएंगे। तो मतलब ये सारी चीज़ें इस वक्त जो है वो चल रही हैं आपके सामने। और ये खिचड़ी जो है और ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं आपके एनर्जी को, ऑयल को। और जहाँ एनर्जी ऑयल जो है इम्पैक्ट होंगे वहाँ पे आपकी पूरी मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, इथेरियम की भी बात हम अभी करेंगे, डॉलर की भी मैंने आपसे बात कर ली। गोल्ड, डेफिनेटली गोल्ड जो है वो देखें इस वक्त आपका गोल्ड जो है वो बिल्कुल चल रहा है इस वक्त बेरिश। ठीक है, लेकिन ये बेरिश लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो है वो फिर दोबारा रिकवर करेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आप इसको स्पॉट के अंदर बाइंग कर सकते हैं पार्ट्स के अंदर अभी भी। अगर आप करना चाहें तो अभी भी स्पॉट के अंदर बाइंग कर सकते हैं। और अगर मज़ीद 3880 पे आता है, 3830, ठीक है, 3900 पे आता है, 3920 पे आता है, तो यहाँ से बाइंग भी बन सकती है। अब इम्पोर्टेंट बात कैलेंडर में मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर देख लें। यहाँ पे आप के लिए कैलेंडर के अंदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो आने वाली है। और कल बहरहाल ये तो खैर कल चेयरमैन है, ये जब बात करेंगे 6 बजे तो कुछ बहरहाल यहाँ पे ये बातें होंगी। लेकिन मेनली जो है वो आपके पास 5:30 बजे थर्सडे वाले दिन एनएफपी न्यूज़ आ रही है। यहाँ पे यूएस ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह जो है ये इम्पोर्टेंट इस हफ्ते की
है न्यूज़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़, इस पे आपने बिल्कुल इसको नहीं मिस करना है। बाकी जो वेनेसडे को आ रही हैं वो भी आप आईएसएम, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये भी है। लेकिन ये मतलब जाहिर सी बात है एनएफपी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त है। ला यहाँ पे आपको एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये इम्पॉर्टेंट आ जाएगी, ठीक है ना। ये सारी मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं कि आप अगर इसको रेट कर रहे हैं तो एनएफपी सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी वेनेसडे वाली न्यूज़ जो है वो भी इम्पॉर्टेंट आपके पास है। अब यहाँ इसमें मैंने आपको ये बताना है कि देखें बीटीसी इस वक्त वीक लग रहा है। अगर कि ये 59 को ब्रेक कर लेगा 4 आवर के अंदर, 1 डे के अंदर, तो अगर क्लोज हो गई कैंडल 59 से नीचे, तो फिर आप सोच सकते हैं कि भाई आपने शॉर्ट की तैयारी करनी है। हाँ, अगर अगर बीटीसी ने 62 को होल्ड कर लिया 1 डे के ऊपर 4 आवरली पे, फिर जो है वो ऊपर 64 पे जाएगा और फिर 66। लेकिन जब तक 62 को क्लीनली 4 आवर कैंडल क्लोज से 1 डे कैंडल क्लोजिंग नहीं आपको मिलती, ठीक है, साफ सुथरी कैंडल क्लोजिंग, तो फिर आप नहीं कहेंगे कि भाई ये ऊपर जा रही है। तो ये जो 59 से नीचे और 62 के ऊपर, फिर 62,555 के ऊपर, तो फिर आप कहेंगे। अब मैंने आपको पूरी रेंज बता दी है। अब आपका मेरे ख्याल से इसमें इशू नहीं होना चाहिए। जो स्पॉट की होल्डिंग्स हैं उनको आप डीसीए कर देंगे अगर आपका वॉलेट परमिशन देता है, ठीक है। ये हो गई बीटीसी की बात। अब इथेरियम पे, इथेरियम के बारे में ये है कि भाई देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इथेरियम जो है, जाहिर सी बात है, वो इथेरियम के अंदर एक जो चीज़ है ना इम्पोर्टेंट, वो ये है कि जैसे आपको पता है कि इथेरियम जब लूज़ करता है अपनी सपोर्ट लेवल को, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे की तरफ उसकी प्राइस आ जाती है। और हिस्टोरिकली भी ये देखी गई है बात काफ़ी दफ़ा कि 38 से जब नीचे आया था तो फिर 32 तक, 33 तक के करीब आ गया था, ठीक है। तो यानी कि इतना ज़्यादा जो है इथेरियम के अंदर जो है ये प्राइस नीचे गिरती है। तो अब के अगर गिरेगी तो 1000 से नीचे कम से कम आ सकती है। 1100, 1000 के अंदर जो है वो आपकी जो है वो स्पॉट की बाइंग होगी। तो ये स्पॉट के अंदर बाइंग तभी करनी है जब आपने लॉन्ग टर्म होल्ड भी करना है, वरना ना एंटर हो, ठीक है। पैसे हैं तो एंटर हो, वरना नहीं एंटर हो, ये तो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन ऐसे नहीं है कि चुटकी बजा के स्पॉट की एंट्री भी आज ली है तो हफ्ते 2 दिन में या महीने 2 महीने में आप जो है वो टारगेट अपना, आपने अगर होल्ड कर सकते हैं साल के लिए, उससे ऊपर के साल से ऊपर, तो फिर आप जो है वो उसमें एंट्री करें। क्योंकि जाहिर सी बात है कोई क्लियर कट थोड़ी है कि भाई अब ये बोल दिया कि भाई 27 नवंबर 2026 को ही जो है वो आपका टारगेट हिट हो जाएगा तो हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको जियो पोलिटिकल सिचुएशन देखनी है, आपको खुद पता चल रही है कि भाई ये जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी इम्पैक्ट करती हैं। और जो ये सोल है, हाई कैप कॉइन्स हैं, ईएन है, एक्सआरपी है, ये अगर अगर पैसे हों तो लें, वरना तो इनकी तरफ कोई ऐसा खास देखने की ज़रूरत नहीं है। टाओ एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि भाई अपने आपको अपना वॉलेट खुद देखना है ना। तो बीटीसी जाहिर सी बात है इथेरियम है, फिर अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि भाई बीटीसी अगर स्पॉट में लेंगे तो अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब जाके कहीं होगा, वरना नहीं। इथेरियम है, इथेरियम में आप जो है वो फिर भी थोड़ा हाथ डाल सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप जो है वो डेफिनेटली फिर सोल आ गया, आपका टाओ आ गया, लेकिन वो भी तब जब ये बीटीसी जो है वो 58 से नीचे जाएगा, तब 54 पे जाएगा, 55 पे जाएगा, 58 से नीचे जब जाएगा, ठीक है, तो आपने स्मॉल 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 कर करके इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी है। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया, ये साहब जो हैं इन्होंने बता दिया कि भाई अब जो नेक्स्ट मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है मार्केट के लिए 29 डेज बचे हैं इसके अंदर। केविन ने ये बात कर दी है कि हम आपको कोई फॉरवर्ड जो है वो नहीं बताएंगे, गाइड नहीं करेंगे कि भाई मार्केट के अंदर नेक्स्ट फेड क्या होगा। हम रियल टाइम डेटा देखेंगे, हम उसी वक्त देखेंगे कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है। अगर ऑयल नीचे आ गया तो जाहिर सी बात है एनर्जी, आपको पता है कि ऑयल नीचे आएगा उसके साथ सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइसेस वगैरह जुड़ी हुई होती हैं तो वो भी नीचे आ जाएंगी। जब वो नीचे आ जाएंगी तो फिर आप इनके लिए डिसीजन बेहतर है। लेकिन प्राइजेस जो इतनी ज़्यादा होल्ड की हुई थी ऑयल की, तो भाई मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया था कि भाई उसका इम्पैक्ट तो आएगा। तभी तो आपने देख लिया कि भाई जो पिछली जो भी आई हैं वो मार्केट के लिए अच्छी, पिछले हफ्ते जो भी आई हैं आपके पास न्यूज़, वो मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं आई हैं जितनी भी आई हैं, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये सारी सूरत हाल बता दी है। अभी तो मैं यूट्यूब के ऊपर ही आप लोगों को अपडेट कर दूंगी, फिर अभी मैंने इंस्टाग्राम दोबारा नहीं बनाया है और कुछ दिनों में मैं देखूंगी कि बनाऊँ क्या करूँगी। लेकिन अभी मैं यहीं पर अपडेट आप लोगों को कर रही हूँ। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ अप्रिशिएट किया करें, ठीक है, अच्छे कमेंट्स दिया करें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।